हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस साथ में ध्यान रखना जो भी मैं मेथड कराने वाला हूँ गुडविल के, वो सारे के सारे स्टेप वाइज होने वाले हैं। तो जैसे मैं स्टेप वाइज आपको बताने वाला हूँ, सेम वैसे ही स्टेप वाइज आप करेंगे तो देखना कि आपकी जो गुडविल चैप्टर है वो उस पर कितनी ज्यादा कमांड हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जैसा मैं कराने जा रहा हूँ सेम वैसे ही आप करना। इसके प्रॉपर नोट्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इन तीनों चीजों को आप फॉलो कर लीजिए, किसको? इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको सारी मिल जाए। अब स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स के बारे में डिफरेंस बताने वाला हूँ, एक है मीनिंग, एक है डेफिनेशन। ठीक है, मीनिंग और डेफिनेशन में क्या फर्क है? देखो, मीनिंग ना तुम अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, मगर जब डेफिनेशन की बात आएगी ना, तो जैसी वो लिखी गई है वैसी ही आपको लिखनी पड़ेगी। इतनी बात समझ आई? चलो अब बात करते हैं एक एक चीज के बारे में, जिसका मतलब पहले करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल का मीनिंग क्या कहता है? गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म बाय द हार्ड वर्क एंड द होनेस्टी ऑफ द वर्कर्स, मैनेजर एंड पार्टनर। देखो, गुडविल का मतलब होता है एक गुड नेम, एक ऐसी रेपुटेशन जो कमाई जाती है किसके द्वारा? वहां पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके मैनेजर्स और पार्टनर्स के द्वारा वो गुडविल होती है। सिंपल सी बात है। मगर अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं जो दी गई है लॉर्ड इल्डन के द्वारा, तो गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू ओल्ड प्लेस। बस इतनी सी बात है। गुडविल कुछ नहीं है, बस इतनी सी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि जो पुराने कस्टमर है ना, वो दोबारा से उसी प्लेस पर आ जाए और चीजें खरीदने लग जाए। ये होती है गुडविल। बस इतनी सी बात है। गुडविल ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट होने लग जाती है जब पुराने कस्टमर आने लग जाएंगे। चलो अब बात करते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब क्यों जरूरत है गुडविल की वैल्यूएशन करने की? देखो, वैल्यूएशन का मतलब है कि गुडविल में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तभी तो उसकी हमें वैल्यू देखनी पड़ती है ना। तो वो कब कब जरूरत होती है? देखो, पहली चीज है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए, सपोज करो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था, अब जो होने वाला है, अब वो प्रॉफिट रेशो 4:1 हो गया। दो पार्टनर थे ए और बी, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई साहब हमने क्या करना है, हमारा प्रॉफिट पहले 3:2 था, अब हमें 4:1 कर देना। तो इसमें चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली हमें गुडविल की वैल्यूएशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ आ गई तो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, कोई भी नया पार्टनर एडमिट हो जाए, ए बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ जाए, तो क्या गुडविल का शेयर लेके आएगा? जैसे तुम एडमिशन चैप्टर करोगे ना, उसमें हम बात करेंगे गुडविल का नया शेयर कैसे लेके आया है, लेकर नहीं आया तो हम किस तरीके से उसकी वैल्यू रखेंगे। तो वो सब भी क्या जरूरत पड़ती है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। अब आती है नेक्स्ट, एन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर और डाई, तब भी जरूरत पड़ी जब एडमिट होने पर चीजों की जरूरत पड़ रही है, गुडविल को वैल्यू दोबारा से हमें वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी, तो रिटायर और डेथ में भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो एक पार्टनर गायब हो जाएगा। एक पार्टनर गायब हो जाएगा तो जो बाकी बचे पार्टनर्स है उनके पास तो गुडविल का शेयर रह जाएगा, और रिटायर पार्टनर कभी भी रिटायर होगा तो क्या करेगा? गुडविल का शेयर शायद लेकर भी जाए। तो ये सब हम सीखेंगे रिटायरमेंट और डेथ में। आगे आता है व्हेन टू फर्म अमलगमेटेड, दो फर्म अमलगमेटेड हो जाए, ए और बी फर्म मिलकर एक नई फर्म बना दे, ए बी सी, तो इनकी जो गुडविल है वो तीसरे को कुछ ना कुछ इंपैक्ट करेगी ना, तो तब भी जरूरत पड़ती है गुडविल वैल्यूएशन की। आगे होता है व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड, अगर तुम बिजनेस को बेच रहे हो, तो वहां पर भी तुम क्या करोगे? अपनी गुडविल का जो पैसा है उसको लोगे, और किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा वो सब हम सीखेंगे जब बिजनेस फोल्ड करने की बात आएगी। चलो आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर फीचर्स ऑफ गुडविल में यहां पर ध्यान रखना, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। देखो, ये इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किसके द्वारा? कि प्रॉफिट बढ़ रहा है। भाई किस वजह से बढ़ रहा है? जब हमारी गुडविल बढ़ रही है। तो ये सब महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है इट हैज इन अर्न हायर प्रॉफिट। देखो, जैसे ही गुडविल इंक्रीज होगी ना,
ऑटोमेटिकली समझ लेना तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तुम फेमस हो गए, फेमस होने का मतलब क्या होता है, तुम्हारी गुडविल की वैल्यू बढ़ गई। तुम फेमस हुए, गुडविल की वैल्यू बढ़ी, तो प्रॉफिट भी। तो देखो, ये कस्टमर था, एक कस्टमर था, वो बार बार आ रहा था, ठीक है। उसने क्या किया, अपने दोस्तों को भी बताया कि भाई ये अच्छी शॉप है, यहाँ पे चीजें परचेज करने लायक है। तो ये जो सामान बेच रहे थे, ये अपने रेट पर प्रॉफिट सेल कर रहे थे। अब जो नए कस्टमर भी ऐड होने लग जाएंगे, तो इनका प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा, इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जब ये फेमस होने लगी। तो फेमस का मतलब क्या होता है, एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, फेमस। तो यही तो बात होती है कि भाई गुडविल क्या है, ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, प्रॉफिट को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जो पुराने कस्टमर, या कह सकते हैं कस्टमर, पुरानी जगह पे वापस पहुंच जाते हैं। जैसे तुम जाते हो कहीं पर भी पिज्जा खाने जाते हो, तो डोमिनोज एक नाम सुना होगा, डोमिनोज यहाँ पे नाम सुना होगा। तो वो क्या करते हैं कि इस डोमिनोज पर तुम बार बार जाते हो, तो भाई साहब यहाँ तो बार बार आ रहे हैं, तो ये डोमिनोज क्या हो गया, फेमस हो गया। ठीक है, कि कैसे फेमस हो गया, क्योंकि तुम एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, चार बार गए, पांचवी बार अपने दोस्त को भी लेके गए, तो इस तरीके से गुडविल, उसकी गुडविल क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। तो इम्पैक्ट पड़ता है ना, जब तुम बार बार उस प्लेस पर, पुरानी प्लेस पर जा रहे हो, तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ चीजें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है तो क्या करेगा, अगर मैनेजमेंट ईमानदार है, सिंपल सी बात है, ईमानदार मैनेजमेंट है, वो अच्छे तरीके से तुम्हें ट्रीट कर रहा है, तो तुम वहां कहोगे यार बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, चीजों को और एक एक चीज अच्छी तरीके से अरेंज करके दी है, कि टाइम से चीजें, प्रोडक्ट तुम्हारे पास आ रहा है, डिलीवर हो रहा है, सब चीजें बहुत अच्छे तरीके। तो वहां पर एफिशिएंट मैनेजमेंट था। ठीक है, सब जो बात कर रहे थे, जो वहां के वर्कर्स थे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। तो वो मैनेजमेंट अच्छा होने के साथ साथ क्या करेगा, गुडविल को तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ने लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वालिटी। देखो, क्वालिटी सबसे बेस्ट, क्वालिटी सोच तो कहते हो ना जाके दुकान पे, भाई सबसे बेस्ट क्वालिटी देना, गुड्स अच्छे होने चाहिए, और बाकी चीजें तो चल जाएंगी, मगर क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए। अब क्वालिटी अगर कोई भी अच्छी बेचेगा, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर प्रोवाइड गुड सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज इन बेटर क्वालिटी, द कस्टमर विल अगेन, कस्टमर बार बार आएगा, और बार बार आने से क्या होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बढ़ना लग जाएगा, और प्रॉफिट जैसे ही बढ़ेगा तो उसकी गुडविल भी इंक्रीज होगी। अगली चीज है लोकेशन। अब लोकेशन कैसे इंपैक्ट करता है, अगर एक प्लेस जहां पर तुम खरीदने जाते हो वो बिल्कुल ही सेंटर ऑफ मार्केट है, या कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्रंट पे है, बिल्कुल फ्रंट पे है, इजीली तुम जा सकते हो। एक मार्केट बहुत ही अंदर जाकर है शॉप, ठीक है, क्या तुम किस शॉप से खरीदोगे, एक जो बिल्कुल ही सामने मिल रही है शॉप, एक जो बिल्कुल बहुत ही जाके अंदर है। तुम्हारे पास समय नहीं था, तुमने सोचा यार जल्दी से जल्दी हमें चीजें खरीदनी है, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे और इस जगह पर जहां पर चीजें क्या है, तुम्हारी जो लोकेशन तुम इजीली पहुंच पा रहे हो, वहां से तुम गुड्स खरीदोगे और क्या कर दोगे, अपने गुड्स लेकर चले जाओगे। तो तुम बार बार क्या करोगे, उस पर जाओगे, और जो बिल्कुल अंदर है लोकेशन, वहां पर जाना तुम पसंद नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सोचोगे यार क्वालिटी भी सेम मिल रही है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, क्यों मैं अंदर जाने की सोचूं, ठीक है, या मैं क्यों इतनी अंदर सोचूं। तो इसलिए बताया कि लोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। अगर कहते हैं ना बेटर लोकेशन, अगर एक बात सुन, सिंपल सी बात, अगर तुम किसी शॉप, तुमने कोई शॉप ओपन की और वो बिल्कुल ही मेन रोड पर है, मेन रोड पर है, तो वहां पर कस्टमर क्या आने लग जाएंगे, ज्यादा आएंगे। और एक तुमने शॉप खोली बिल्कुल अंदर, तो क्या वहां पर कस्टमर पहुंच पाएंगे, कस्टमर ढूंढते हुए जाएंगे, भाई ये शॉप कहाँ पे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कस्टमर। कस्टमर क्या करेंगे, अरे क्यों मैं अंदर जाऊं, मैं इसी शॉप से चीजें खरीद लेता हूँ। तो इसलिए बताया कि लोकेशन भी मैटर करती है। अगर फर्म की लोकेशन एक सुटेबल प्लेस पर है, तो कस्टमर इजीली पहुंच जाता है, और कस्टमर पहुंच जाता है तो इसका मतलब वहां पर प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए, और प्रॉफिट जैसे इंक्रीज होगा वहां पर क्या हो जाएगा, गुडविल भी इंक्रीज हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ गुडविल। टाइप ऑफ गुडविल दो ही टाइप की होती है, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड। परचेज का मतलब जो तुम खरीदते हो गुडविल, सेल्फ जनरेटेड जो खुद से बनाते हो, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर बोला है कि भाई साहब गुडविल एक अच्छी कंपनी की तुमने एक्वायर कर ली अनदर बिजनेस की, ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने बिजनेस खोलने की सोची, तुमने क्या किया, तुमने दूसरी कंपनी की जो जो नाम था ना वो तुमने ले लिया, उसके बदले में तुमने पैसे पे किए, तो वो गुडविल होती है परचेज गुडविल।
एक तुमने सोचा यार क्यों मैं खरीदूं दूसरे की गुडविल, इससे अच्छा मैं अपनी खुद की फर्म बनाता हूँ, एक अच्छा नाम रखता हूँ, एक अच्छा ब्रांड नेम रखता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम रखता हूँ और अच्छे तरीके से काम करूंगा, तो कस्टमर मेरे पास बार बार आएंगे और चीजें खरीदने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि जब खुद से अपने आप नाम रखा, प्लस साथ में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस कि जिससे कि कस्टमर क्या है बार बार आने लगे। तुमने सारे के सारे फैक्टर्स गुडविल के पूरे किए और क्या हुआ, उससे तुमने खुद से जनरेट की, खुद से किसी की खरीदी नहीं। तो सिंपल सी बात है, परचेज गुडविल का मतलब जब तुम किसी दूसरी कंपनी की गुडविल उसका नाम खरीदते हो और उसके बदले में पैसे देते हो, वो परचेज गुडविल। जब तुम खुद से कंपनी का नाम रखते हो और उस पर काम करते हो, उस पर मेहनत करते हो और उसका नाम को आगे बढ़ाते हो, उससे गुडविल जनरेट होती है और गुडविल बढ़ने लग जाती है, वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। समझ आ गई बात? ठीक है, यही लाइन लिखे, दिस इज अ टाइप ऑफ गुडविल, इट इज नॉट परचेज, इट इज अराइज नेचुरली ओवर अ टाइम, समय के साथ, फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन एंड रेपुटेशन। फैक्टर्स लाइक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, loyal customer base, good management practice contribute to this the type of goodwill, enhance the business earning potential. It is not clearly recorded in the balance sheet but can significant impact on the business value। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। इतनी बात समझ आ गई, ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो यही टॉपिक ज्यादातर एग्जाम में आता है, ठीक है, थ्योरी भी इसकी बहुत ही रेयर होती है मगर ये क्वेश्चन जरूर आता है। और ये सिर्फ इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं होगा, ये आने वाले जो चैप्टर है, चाहे वो एडमिशन हो गया, चाहे वो रिटायरमेंट हो गया, आप किसी भी चैप्टर में जाओगे या डेथ हो गया तो उसमें गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ये मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि भाई जितने साल का तुम्हारे पास प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो और देखो तुम्हारी गुडविल कितनी निकलती है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप वाइज बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसके बाद आता है गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, ये बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है कि कोई भी फर्म है, कोई फर्म अपनी गुडविल किसी दूसरे बंदे को देना चाहती है, तो वो कुछ 1 लाख रुपए कमा रही है प्रॉफिट के। उसने सोचा भाई मैं दूसरे को बेचने जाऊंगा अपनी गुडविल, तो मैं ये 3 साल के अंदर, 3 साल तो कम से कम और कमाता ना, 3 साल तो और कमाता ना 1-1 लाख रुपए। अगर मैं यहाँ पर बिजनेस करता तो 3 साल में और कमाता। तो जब तुम बेचने जाओगे तो तुम ये कैलकुलेट करोगे कि फ्यूचर में कम से कम 3 साल तक ये गुडविल मेरी और इतनी ही चलने वाली थी। तो जब मैं बेचने जाऊंगा या कुछ भी गुडविल कैलकुलेट करने जाऊंगा तो हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अच्छा एक और बात बताता हूं, देखो ये जो दो मेथड है ना, तीसरे मेथड की बात है, ये जो दो मेथड हैं ये हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल से निकल कर प्रॉफिट आता है। ठीक है, इस वाले मेथड में प्रॉफिट से कैपिटल बनती है, प्रॉफिट से कैपिटल बनती है। अभी समझेंगे, क्वेश्चन के साथ चीजों को समझते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखना कि इन दोनों मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होता है। ठीक है, इनकी पहचान ये है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं गिवन होता। ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड है इसका हम इस्तेमाल करके, हम इसको इस्तेमाल करके कैपिटल से ही चीजों को यूज करके, मतलब कैपिटल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इन मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है ऑलरेडी प्रॉफिट हमारे पास गिवन होता है। तो सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में भी दो मेथड है, जिसमें सबसे पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जिसका सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। स्टेप 2 कहता है पहले गुडविल, फिर उसके बाद गुडविल निकालो। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर गुडविल निकालो, फिर उसके बाद सिंपल एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल कैलकुलेट कर पाते हैं। अब ये दो चीजें मैंने लिखी है, यहाँ पे लिखा एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। एग्जांपल्स हैं ये, एग्जांपल्स पढ़ लेना, इनसे बाहर नहीं एग्जांपल मिलते हैं। ठीक है, ये बुक से बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके बनाए हुए। अब देखो ये क्या है, एक बात सोचो, तुम्हारी लॉटरी लग गई, क्या तुम्हारी लॉटरी रोज लगती है, नहीं लगती ना, कभी 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 लगती है ना। तो क्या जो लॉटरी का जो प्रॉफिट आया होगा
वो तुमने कहीं ना कहीं सोच के ऐड किया होगा। तो उस चीज को ये कह सकते हैं कि सिंपल से, अगर तुम्हें नहीं भी चीजें समझ आती, बस इतना ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट वो जो सोचा ना हो और हो जाए, एबनॉर्मल लो जो सोचा ना हो वो हो जाए। और ये ऑलरेडी से चीजें क्या है कि हर बार तो, हर साल तो ऐड नहीं हो रहे ना। अब तुम एक बार लॉटरी का प्रॉफिट कमाते हो तो हर साल थोड़ी ऐड करते हो, हर साल थोड़ी है। तो इसलिए ये चीज क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। और एबनॉर्मल लॉस क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ऐड करना, क्योंकि ये तुम पहले ही माइनस कर चुके हो। तो ये चीज तुम्हें ऐड करनी होती है, और ये हर साल नहीं होता, ये हर साल नहीं होता, ये कभी 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 होता है, रेयरी कभी, कि भाई रेयर। अब ऐसा थोड़ी कि रोज तुम्हें लॉटरी लग जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लॉटरी लग जाए, या फिर तुम्हें तुम्हारी चोरी होगी, तुम्हारी फॉर्म में चोरी होगी, तो रोज थोड़ी चोरी आएगी कि रोज चोर आया और चोरी करके ले गया। तो वो कभी कभी चीजें होती है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस जहां पे भी दिख जाए वो प्लस करने, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन स्टॉक ऑफ फायर बाय थेफ्ट, रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड टू पार्टनर्स। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लॉटरी प्रॉफिट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव। तो ये सारे के सारी चीजें तुम्हें अगर मिलती हैं तो ये लॉस होगी। इसके अलावा और क्या होते हैं कि अदरवाइज कोई पार्टनर का एक्सपेंस है, कोई पार्टनर का एक्सपेंस है, जैसे सैलरी होगी, सिंपल सी बात है, सैलरी है, सैलरी है, तो वो सैलरी क्या करनी है तुम्हें, प्रॉफिट में से, या कह सकते हैं तुम्हें एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट करनी है, कि हर साल 50,000 रुपए सैलरी किसी पार्टनर को देते हैं, तो वो तुम्हें डिडक्ट करनी है। वो तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट का ही तो पार्ट है, प्रॉफिट से ही तो तुम माइनस करके दे रहे हो, तो इसलिए उसको माइनस कर देना है। अब इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट आती है बहुत सारी। देखो एक बात समझना, मैं एक बात ध्यान से सुनना, जहां पे भी कैपिटल नाम आ जाए तो एक बात तुम ध्यान रखना, कैपिटल कहां पे आती है, बैलेंस शीट में आती है। रिवेन्यू का एक दूसरा नाम होता है इनकम, इनकम कहां पे आती है भाई, पीएनएल में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इतनी बात समझना, कैपिटल जो आती है बैलेंस शीट, या कह सकते हैं बड़े जो प्रॉफिट लॉस होते हैं वो लिखे जाते हैं, जो हम कह सकते हैं बड़े कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो काफी समय में हम खरीदते हैं या बेचते हैं, जैसे लैंड है, ऐसा तो नहीं है कि रोज लैंड खरीदने लग जाओगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर जो साल में बार बार होते रहते हैं, या छोटे मोटे एक्सपेंस, छोटे एक्सपेंस या इनकम। ठीक है, रिवेन्यू नेचर का मैंने इनकम यहां डाल के सिर्फ पीएनएल से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। तो ये बात समझ लेना कि जब भी रिवेन्यू रिवेन्यू या कैपिटल आ जाए, कैपिटल आ जाए तो समझ जाना कि वो बैलेंस शीट की बात कर रहा है, तो वो लंबे समय की बात कर रहा है, बड़े समय की बात कर रहा है। और रिवेन्यू जो रोज होते हैं उन एक्सपेंस की बात कर रहा है। तो जब भी एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या कर दिया तुमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज करना था, मगर तुमने चार्ज क्या कर दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम्हें लिखना था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मगर तुमने लिख दिया क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुमने क्या करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखना था, मगर तुमने लिख दिया, जैसे कि मशीनरी होगी, सिंपल सी बात है, मशीनरी थी। ठीक है, मशीनरी थी 1 लाख रुपए, मगर तुमने उसको किस नाम से लिख दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से जोड़ दिया। ऐसी कुछ लगा लेना, मशीनरी या बिल्डिंग जो भी है, या इस तरीके से लगा लेना कि भाई सेल ऑफ मशीनरी के नाम से तुमने चीजें लिख दी। तो तुमने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो हमेशा क्या करना है, ये हमेशा प्रॉफिट में ऐड होंगे। अगर तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लेस पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है तो ऐड होंगे। और इसके साथ जब डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा भाई तुमने तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन इसमें क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसी तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब तुमने क्या किया, उल्टा सोच लिया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की चीज थी, तुमने लिख दी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो ये प्रॉफिट में से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। और डेप्रिसिएशन अगर इन पे कोई लगता है तो वो ऐड हो जाएगा। बस इतनी सी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, और कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने सिंपल से बता दिया, बैलेंस शीट में जो चीज दिखती है वही नाम अगर तुम्हें मिलते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना, जो नाम तुम्हें दिखते हैं पीएनएल के अंदर वो सब रिवेन्यू की तरह तुम ट्रीट करना। इतनी बात समझ पा रहे हो, चलो। अब आता है ओवर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। देखो एक बात समझना, देखो ओपनिंग स्टॉक तुम्हें सबको पता है किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है। अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे सिंपल सी बात है 100 रुपए रखता हूँ, 100 रुपए रखता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना
और सेल्स भी रख लेते हैं भाई साहब, सेल्स मान लेते हैं 300 रुपये और ये मान लेते हैं 150। तो यहाँ पर आ गया, या इसको 200 मान लेते हैं, 200 ये आ गया यहाँ पर 5 और ये आ गया 350। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, क्लोजिंग स्टॉक को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 450 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अब मैंने 300 लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक मैंने अब क्या कर दिया, 300 कर दिया। तो यहां पर यही बोला है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखे तो उसको लेस कर दो, क्या कर दो, उसको लेस कर दो। और अगर ओपनिंग स्टॉक में कम कर दूंगा तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जब भी अंडर वैल्यूड दिखे तो मुझे कम करना है। ऐसे आगे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा अभी कि ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड में क्या डिफरेंस होता है और असेट्स के लिए क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ठीक है, वहां पर भी ध्यान रखें। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक है, अगर ओपनिंग स्टॉक को मैं बढ़ा देता हूं 150, तो ये क्या करेंगे भाई साहब, ये प्रॉफिट को कम कर देंगे, ठीक है, तो ये ऐड करने हैं प्रॉफिट में। और जो अंडर वैल्यूड है, अगर मैं कम वैल्यू कर देता हूं, कम लिख देता हूं, यहाँ पर 100 रुपए लिख देता हूं, तो ये क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम कर देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो जो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को कम करना है, बस उल्टा सोचना है। जो चीज हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रही है उसको कम कर देना, जो चीज हमारे प्रॉफिट को कम कर रही है उसको बढ़ा देना। बस इतनी बात तुम्हें ध्यान से समझनी है और सोचनी है, ठीक है। ये नोट्स तुम्हें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस 1 के नाम से है, सो सर्च कर लेना, वहां से ही सारे के सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। ये था हमारा पहला मेथड। मगर ये जो एक्सपेंस है ना, ये सारे एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंस ध्यान रखना, ये सारे के सारे एक्सपेंस क्या होंगे, ये तुम्हें कहां पे मिल जाएंगे, ये एवरेज प्रॉफिट जहां पे भी आएगा वहां यूज होंगे। तो मैं बार बार नहीं बताने वाला, बार बार नहीं बताने वाला, ठीक है। तो इतनी बात समझ आती है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर, परचेज फॉर 4 ईयर। देखो क्या क्या ढूंढना है, मैं इतना भी बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन दिखे सिंपल सा तुम्हें सबसे पहले उसका मेथड जानना है। तो मेथड यहाँ पे कौन सा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड तुमने जान लिया। इसके बाद सेकंड चीज तुम क्या देखोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, ईयर्स परचेज कितना है, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, बस इतनी चीज जान के बाद इसके बाद स्टेप नंबर 1 लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में लिखना है एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकलता है टोटल प्रॉफिट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट ये होता है 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, प्लस किया, नंबर ऑफ ईयर दिख गया तुम्हें 4 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस किया 30 प्लस 30 60,000, तो 60 डिवाइड में 4 ये आ गया ₹15,000। इस तरीके से डिवाइड किया। स्टेप नंबर सेकंड क्या था, देखो कुछ भी नहीं करना, स्टेप नंबर सेकंड क्या था, गुडविल, यहाँ पर आया गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने पहले लिखा हुआ 3, तो यहाँ पर आ गया 45,000 हमारा आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से करना। अच्छा लग रहा है ना बहुत सिंपल है, अब ये कहीं पे यूज नहीं होगा, ये पेपर में तो आ नहीं सकता, पेपर में ये अभी शायद ना दिखे, मगर जब तुम एडमिशन करने जाओगे, जब तुम रिटायरमेंट चैप्टर करने जाओगे वहां पर, या फिर कह सकते हैं डेथ चैप्टर करने जाओगे, तो वहां पर ये क्वेश्चन दिखेगा और वहां पर तुम्हें एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं कैलकुलेट करना आता होगा तो वहां पे मिस्टेक हो जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आशीन श्रेया, देखो इनसे कोई मतलब नहीं है, जो रेशियो गिवन है अभी कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट शेयर कितना, इनसे कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है, मेथड ढूंढना है। तो मेथड यहाँ पर कौन सा लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इंफॉर्मेशन गिवन होगी। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, तो भाई साहब दो ही मेथड लगने वाले हैं, या तो एवरेज प्रॉफिट लगने वाला है, सुपर प्रॉफिट लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर्स परचेज 3।
ठीक है, तो मेथड या तो एवरेज लगेगा या सुपर लगेगा, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे अभी हमने सीखा है तो यही लगने वाला है और बोला भी गया है। ठीक है, और आगे देखो प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है और इसके साथ एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है? एबनॉर्मल लॉस। लॉस दिख जाए एबनॉर्मल लॉस तो क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखो 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। यहाँ पर प्रॉफिट है 1,25,000, 1,00,000, ठीक है, 1,87,500 और यहाँ पर आएगा 62,500 और ये आ गया 1,25,000। अब क्या करना है? एबनॉर्मल देखो ये 22 में गिवन है, तो यहाँ से क्या करना है? इसको माइनस प्लस कर देना 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,25,000, ये आ गया 1,25,000, ये 187,500। देखो लॉस को ब्रैकेट में लिखना, लॉस को ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट 6। ठीक है, इसको पूरे अच्छे तरीके से टेबल बना लेना, ऐसे लाइन लाइन खींच लेना, ऐसे लाइन कर लेना। यहाँ पे ईयर लिख दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया है, यहाँ पर आफ्टर एडजस्टमेंट प्रॉफिट है, इस तरीके से लिख लेना। क्या आएगा? 1,25,000। तो यहाँ पे बन गया 1,75,2,75 और ये 25, 3,75 और ये 5,00,000। ठीक है, 5,00,000 बन गया यहाँ पे। अब क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर आएगा 5,00,000 बटे में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। तो ये कितने ईयर का प्रॉफिट है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आएगा 1। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 गुडविल निकालनी है। तो गुडविल, तो यहाँ पर आएगा 1,00,000, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर आएगा 1,00,000 इंटू इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,00,000। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से चीजें समझ आई, इस तरीके से चीजें समझ आई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तरंग ने परचेज किया ज्योति का बिजनेस, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है? सिर्फ मतलब किससे? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट में अब की बार क्या बोला है? यहाँ पे लिख देते हैं 2023 का प्रॉफिट है 1,00,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पर 2024 का प्रॉफिट है 1,25,000 रुपए। 2025 का प्रॉफिट है 1,12,500। अरे भाई जीरो है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला? एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन है तो यहाँ पर माइनस होगा 12,500। यहाँ पर क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस हो जाएगा 25,000। ठीक है, अब बोला इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये नहीं बताया हुआ भाई साहब कि भाई साहब ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है या तो क्या करना है? पीछे जाना है, नोट्स में ध्यान से देखना है कि नोट्स में मैंने आपको क्या बताया हुआ है। देखो यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव दिया हुआ है, तो यही हमारे पास गिवन है यहाँ पे। तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव क्या करना है? हमारा क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो ये क्या करना है हमें? माइनस कर देना 12,500, 12,500। ठीक है, तो ये आ गया 8,7,500, ये आ जाएगा 1,50,000 और ये आ गया 1,00,000। ठीक है, इनका टोटल कर देना है, तो टोटल आएगा 250 और 87, 50, ये आएगा 2,37,500। ठीक है, ठीक है ना, सारी चीजें प्लस माइनस 12, 1 बच गया, यहाँ पे 1.5 बच गया, यहाँ पर इतना बच गया। अब निकालते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। तो 2,3,7,500 बटे 3, यहाँ पर आएगा 7, कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई 2.5 लाख नहीं, ये 3,00,000 है, 3,00,000। ठीक है, 3,00,000 है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 112500, इतने रुपीस हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या करना है, गुडविल। तो गुडविल कितनी आनी चाहिए, देखो यहाँ पे ध्यान से, गुडविल आनी कितनी चाहिए, गुडविल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहां पर कितना है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2,25,000। ये हमारे को इस तरीके से चीजें हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। हमने क्वेश्चन भी कर लिए, यही क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। और भी था, ओवर वैल्यूड का एक और क्वेश्चन होना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बोलता अभी बाबू चारू, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो 4 है हमारे पास, ठीक है, और लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है, हमारे पास एक चीज नीचे गिवन है, एक कार फॉर ₹1,00,000 was purchased and debited to the traveling expense। तो देखो यहाँ क्या बोला है, यहाँ पर यही बोला है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो थे वो हमारे अब किस में ट्रीट हो गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो क्या करना होगा कि इसको हमें ऐड करना होगा, जिस ईयर ये बोला होगा इस वाले ईयर में ऐड करना होगा ₹1,00,000। हो जाएगा ऐड, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डेप्रिसिएशन अगर इसके साथ गिवन है, देखो है भी गिवन डेप्रिसिएशन 25%, वो इसमें से माइनस कर देना, बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना तुम्हें। आगे बोला है 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तुम्हें पता है ये माइनस होगा दोनों, ठीक है। 2 साल का गिवन है 25 और 26, ये माइनस हो जाएगा। क्यों होगा माइनस, एबनॉर्मल, याद है ना, तो इसलिए तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 1,50,000, 3,50,000, 5,00,000, 7,10,000, 7,10 नहीं 7,00,000, ठीक है। और इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साहब 35, 5 90, 35 5 12 6 25, तो ये आ जाएगा 5 25 नेगेटिव का। तो 25 इसमें से माइनस कर दो, 25 इसमें बचेगा, 1 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 75 और 7, 1 1 7 5, इतना आएगा शायद, ठीक है, इतना आएगा। तो यहाँ पे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1175 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो आ जाएगा 2 3 5 इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकाल दो, तो 2,35,000 इंटू 4, नंबर ऑफ ईयर 4 ही है ना, हाँ ठीक है, 1 0 0 3 0 20 2 12 से लगा 1, 9,40,000। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझना है क्वेश्चन कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो पहला मेथड है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई साहब इसमें वेट गिवन होगा, वेट गिवन होगा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से वेट गिवन होगा। अब यहाँ पर तुम्हें क्या है, प्रॉफिट का बता रहा कि भाई इस साल तुम्हें 50,000 के अनुसार इस तरीके से प्रॉफिट होगा, इस साल 40,000 है, तुम्हारा वेट के हिसाब से इतना प्रॉफिट होगा, तो ये सब बता रखा। तो कैसे कैलकुलेट करना, टेबल बनानी है कुछ इस तरीके से, टेबल में एक तरफ ईयर लिखना है, एक प्रॉफिट लिखना है, वेट लिखना है और प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, इतनी चीज लिख दोगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट जो है इसको वेट से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है, 50,000 80,000 1,50,000 80,000, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद वेट का टोटल करो और यहाँ पर प्रोडक्ट का टोटल, क्योंकि अब वेट जो काम करेगा वो नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे ये गिवन है सेकंड स्टेप वेटेड एवरेज, तो पहला स्टेप टेबल बन जाएगी, सेकंड स्टेप क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में निकालना है टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है डिवाइड में 10, तो यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगी, कितनी आएगी अमाउंट भाई, ये आ जाएगी 3,07,000, तो ये 36,000 आ गई। अब उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड क्या करना है, गुडविल
कैलकुलेट करनी तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इससे मल्टीप्लाई कर देना, यहां से आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा समझते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, कुछ ये क्वेश्चन है, रमन एंड धमन, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या गिवन है, उनकी सैलरी गिवन है, उनकी क्या है, सैलरी गिवन है। तो सैलरी हमारे पास गिवन है 50,000 40,000। देखो मैंने बताया था कि प्रॉफिट में से जैसे जो चीजें माइनस प्लस हो रही हैं वो सब चीजें करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये गिवन है या नहीं। द एनुअल अकाउंट शोज द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द सैलरी, तो ये चार्जिंग से पहले था तो इसको चार्ज करना पड़ेगा। ये 90,000 इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर ईयर है, यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ पर वेट है और यहाँ पर प्रोडक्ट है। इस तरीके से गिवन होगा, इस तरीके से गिवन होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। यार ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ईयर कितना गिवन है, यहाँ पर 24 25 और 26। तो यहाँ पे लिख दे 2024 2025 और 2026। ठीक है, यहाँ पर अब 1,40,000, देखो मैंने 1,40,000 लिखा, -50,000 -40,000 जो बनेगा यहाँ पर 50,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद 1,01,000 -50,000 -40,000, तो 90 मतलब 11,000, ये आ जाएगा 11,000। इसके बाद 1,30,000 -50,000 -40,000, तो ये बनेगा 90 और ये 40। ठीक है, अब प्रॉफिट हमारे पास क्या गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास क्या गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, प्रॉफिट हमारे पास गिवन होना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट नहीं, वेट हमारे पास गिवन है 1 2 3, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000, यहाँ पर आ जाएगा 22,000, यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो यहाँ पर इनका टोटल आ जाएगा 1,70,000 और 1,92,000 टोटल आ गया। अब क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड, ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट था। यहाँ पे लिख लेना टेबल शोइंग टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट जितना भी हमारे पास गिवन है डिवाइड में टोटल वेट। तो वेट कितना है 6, तो 192 डिवाइड में 6, तो यहाँ पर आएगा 3 और 2 32,000। क्या आ गया, स्टेप नंबर थर्ड गुडविल। तो 32,000 इंटू कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, ढूंढो नंबर ऑफ ईयर परचेज, 4 ईयर। ठीक है, गुडविल वैल्यू लास्ट 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 96,000, ये हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर में 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आएंगी तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें सब कुछ मिल जाएंगी जिस तरीके से चीजें गिवन है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की, जिसके लिए हमें सेकंड पार्ट में जाना होगा। तो आज हम इतना ही पार्ट करते हैं, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ा क्या कह सकते हैं, फर्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं करना, हमें इतने चीज समझानी जितने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो में जो भी चीज आपको लगती है कि ये चीज समझ नहीं है, इसको पूरे तरीके से आप कमेंट करके कह सकते हैं। ठीक है, प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत अच्छे तरीके से चीजें कराई हैं, नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से जब मिल जाएंगे, जब सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।